गगन सारी बात समझ लेता है और पंडित उसको त्रिशूल दे देता है और वो त्रिशूल लेकर वहां से घर की तरफ चला जाता है। बहुत समय की बात है, शिल्लीपुर नाम गांव में गगन, उसकी पत्नी बेला, उनकी बेटी रिया और गगन की माँ यमुना रहते थे। गगन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था और वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से, मजे से और प्यार से बिता रहे थे। अच्छा ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। और बेला, रिया का ख्याल रखना। तो ठीक है रिया बेटा, मुझे अब देर हो रही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ काम पर, ध्यान से जाना काम पर, और खाना खा लेना दोपहर का, ठीक है? जी ठीक है, जाएं काम पर, ख्याल रखिएगा और जैसा कि माँ ने कहा खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ बाबा, जाएं आप अब, लेकिन जैसा कि सबने कहा अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके बिना हमारा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं बाबा। मेरे लिए आप दोनों ही सबसे महान, सबसे ज्यादा कीमती हैं। तो बाबा अपना ख्याल रखा करें, चले जाएं अब, मुझे पता है आपको देर हो रही है। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा अपना। सारे ही पीछे पड़ जाते हैं ख्याल के, तुम सब भी अपना रखना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। गगन अपने घर से काम के लिए निकल जाता है। गगन खेतों में आ जाता है और अपना काम बहुत ही दिल लगाकर और मन से करता है। चलो चलो चलो। हाँ, आज का तो काम हुआ। चलो अब घर को चलता हूँ, भूख भी बहुत लगी है। दोपहर में भी कम ही खाना खाया था और आज जल्दी काम खत्म हो गया है तो जल्दी घर को चलता हूँ। चलो अब चले। गगन अपने बैल अपने दोस्त को ही देकर जाता था, तो इसीलिए अपने दोस्त को देकर बैल वहां से घर को चला जाता है। गगन जा रहा था कि उसका एक दोस्त उसको रास्ते में मिलता है और ये कहता है कि अरे गगन भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे गगन भैया, वाह 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 वाह, आपकी तो मौजें ही मौजें हैं। क्या ही आंखें ठंडी होंगी रोज रोज सुबह सुबह। क्या ही 5 उंगलियां घी में हैं गगन भैया की तो। अरे ऋषि भैया, मेरी 5 घी में कैसे? क्यों, ऐसा क्या हो गया है और क्या नजर आया तुमको? अरे नजर ही तो बहुत अच्छा आया है। अरे आंखें मेरी तो ठंडी हुई है, तुम्हारी तो रोज होंगी। अरे तुम्हारी जो पड़ोसन नई आई है, अरे बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। काश वो मेरी पड़ोसन होती, लेकिन अब तो तेरी है। तो हुई ना 5 घी में। अरे 5 घी में तो फिलहाल तुम्हारी हैं, क्योंकि मैंने तो अभी देखा ही नहीं। अब घर जाऊंगा तो देखूंगा कौन आ गया हमारे पड़ोस में, जिसकी धूम पूरे गांव में है। इतना कहकर गगन वहां से घर की तरफ चला जाता है। गगन घर आ जाता है और रोशनी बाहर ही खड़ी होती है, जो उसकी नई पड़ोसन थी। गगन को देखती ही रहती है और गगन अंदर चला जाता है। अरे बेला, सुबह तो मुझको पता ही नहीं था कि हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं। जी, आपके जाने के बाद ही ये आई है। बेचारी, उसका पति नहीं है, वो अकेली ही रहती है। तो इतने बुरे भी पड़ोसी नहीं आए, एक ही तो है और उसका भी पति नहीं है। बेचारी कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी उसको हमारी जरूरत पड़ी तो हम कभी भी मना नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े उसको तो दे देना, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ रोशनी ने जब गगन को देखा तो गगन उसको बहुत ही अच्छा लगा और रोशनी उसके जाने के बाद ये कहती है कि
अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत पड़ोसी है। आना जाना लगा रहेगा अब तो। पिछली बार जहाँ पर थी वो पड़ोसी ठीक नहीं थे, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी बहुत ही अच्छा मिला है। मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए, अभी ही जाना चाहिए। रोशनी को गगन मन ही मन में पसंद आ गया था, इसीलिए अब वो उनके घर ही चली जाती है। नमस्ते, आप सब कैसे हो? ठीक हो? मैं आपकी नई पड़ोसन, शायद आपने देख ही लिया है बाहर मुझको। तो कैसे हैं आप सब? मैंने कहा कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आ सकता है, तो क्यों ना पहल मैं ही कर दूं, मैं ही आपके घर आ जाऊं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। जी जी बहन, क्यों नहीं, आप आ सकती हैं। पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है, तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो काम कैसे आएंगे? अच्छा सोचा आपने। जी हाँ, और किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा, ठीक है? हम आपकी हर तरह से सहायता कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब आप बातें करें, मैं मुंह हाथ धो लूं। इसके बाद तो जैसे रोशनी का घर वही था, हर वक्त वो गगन के घर ही रहती थी, क्योंकि उसको मन ही मन में गगन से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया था और वो उससे अब शादी करना चाहती थी। एक दिन गगन काम से आया ही था कि रोशनी उसको अपने घर के बाहर ही खड़ा कर लेती है और उससे ये कहती है कि गगन जी, मैंने आपको यहाँ पर एक बात करने के लिए रोका है, जो कि मैं बहुत ही देर से करना चाहती थी आपसे और करने लगी हूँ। क्या मैं ये बात कर सकती हूँ? क्या आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे नहीं, आप जो भी बात है आप करें ना। गुस्सा किस बात का, बताएं क्या बात है? बात ये है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लग पड़ी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और ना ही रहा जा रहा है, तो मुझसे शादी कर लें बस। अरे ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी एक बच्ची है और बेला मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी के होते हुए मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, तुमने मुझे इस लायक समझा, लेकिन नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है। रोशनी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर चली जाती है। रोशनी कोई साधारण नहीं थी, तो वो बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्सा करते करते एकदम से रोशनी एक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझसे शादी इसीलिए नहीं कर रहा ना कि उसकी पत्नी जो उससे बहुत प्यार करती है और वो भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो जब पत्नी ही नहीं रहेगी फिर तो शादी करेगा ना। ये गगन चाहिए किसी भी हालत में, और मैं गगन से शादी करके ही रहूंगी। अब बेला नहीं बचेगी, मैं बेला को खत्म कर दूंगी। हाँ, बेला को खत्म कर दूंगी। दूर ही रिया ये सब कुछ देख रही होती है और अपने कानों से सुन रही होती है और उसको यकीन नहीं आता, लेकिन वो सुनकर घबरा जाती है और जल्दी से जाकर गगन को और बेला को सारी बात बता देती है। अरे चुड़ैल है, चुड़ैल, हाँ, हमारी पड़ोसन चुड़ैल है। अरे आप कुछ करें ना, आप कुछ करें। वो शादी भी आपसे करना चाहती है और मारना मुझे चाहती है। करें ना कुछ, अब क्या करेंगे हम? करना क्या है बेला, मैं तो खुद डर गया हूँ। ऐसा करते हैं, पंडित के पास चलते हैं, वो ही कुछ हल बताएंगे इस चुड़ैल से बचने का, वरना अगर इसको पता चल गया तो ये हम सबको भी मार सकती है। चलो अभी ही पंडित के पास चलते हैं। बेला, गगन और रिया तीनों ही पंडित के पास आ जाते हैं और उसको सारी घटना बताते हैं कि कैसे वो चुड़ैल मेरी पत्नी को मारना चाहती है। और फिर पंडित उनकी सारी बात सुनकर उनको ये कहते हैं कि
बेटा मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। उसको मारना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मर सकती। मैं तुमको एक त्रिशूल दूंगा, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेगा। वो जब अपने चुड़ैल के रूप में आएगी तो फिर तुम वो त्रिशूल उसको मारोगे तो वो फिर खत्म होगी, वरना वो मरेगी नहीं, क्योंकि जो उसका इंसानी रूप है उस पर यह त्रिशूल काम नहीं करेगा। लेकिन पंडित जी, हम उसको अपने असली रूप में कैसे लाएंगे? यही ना हो कि रूप में आने से पहले ही वो मेरी पत्नी को कुछ कर दे, क्योंकि हमने तो यही सोचा था कि वो एक साधारण सी हमारी पड़ोसन है, लेकिन उसको मुझसे प्रेम हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वो मेरी पत्नी को मारना चाहती है और वो चुड़ैल भी है। इसलिए तो हम बहुत ज्यादा डर गए हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। तो कोई उपाय बताएं ना। ये बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक मंत्र बताऊंगा। जब वो सामने हो या तुमसे बात करे तो उसको बातों में लगाना है तुमने, और मंत्र दिल में बोल लेना है। और जब वो अपने रूप में आ जाएगी तो पीछे से उस पर त्रिशूल का वार करना है, तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है? गगन सारी बात समझ लेता है और पंडित उसको त्रिशूल दे देता है और वो त्रिशूल लेकर वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। वो घर आ जाते हैं और गगन बेला को ये कहता है कि अब तुमको बेला डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास त्रिशूल है। अगर वो हमला करे, कुछ करने की कोशिश करे, तो हम इससे खुद को बचा सकते हैं। गगन और बेला अभी बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से ही रोशनी भी वहाँ पर आ जाती है और गगन से ये कहती है कि गगन जी, क्या बात है? आप मुझसे नजरें चुरा रहे हैं? मैंने आपको बस इतना ही तो कहा है कि मुझे आप पसंद आ गए हैं, मैं आपसे प्रेम करने लग पड़ी हूँ। तो क्या अब आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? रोशनी, मैंने तुमको उस दिन भी कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, तो लिहाजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपसे शादी करनी है और मैं करके ही रहूंगी। मैं बता रही हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर आपसे शादी करनी है और मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे शादी कर लें बस। अरे रोशनी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, और ना ही मैं कर सकता हूँ और ना ही कभी करूँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रोशनी जैसे ही गगन के मुंह से सुनती है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो साथ ही उसकी आवाज भी बदल जाती है और वो ये कहती है कि मुझसे शादी नहीं करनी ना, सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार डालूंगी। रोशनी बेला की तरफ देख रही होती है और गुस्से के साथ बातें कर रही होती है कि गगन मंत्र पढ़ता है और त्रिशूल पकड़कर रोशनी पर वार कर देता है। त्रिशूल के वार से रोशनी को आग लग जाती है और वो चिल्ला कर ये कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया गगन, ये अच्छा नहीं किया। तुमने इसकी खातिर मुझको ठुकराया। मैं फिर आऊंगी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी। हाँ, बर्बाद कर दूंगी। रोशनी त्रिशूल की आग से भस्म हो जाती है और ऐसे गगन अपनी पत्नी को बचा लेता है।